जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत ने अपनी ग्लोबल आउटरीच स्टार्ट कर दी है। ये बड़ी एक डिफरेंट पोजीशन है, सिचुएशन है जो भारत ने ली है, जिसमें अगर आप देखें तो भारत ये कह रहा है कि हमें पूरी दुनिया को ये केस समझाना है कि पाकिस्तान जो है वो भारत के अंदर दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट करता है। दिस इज़ द सेंट्रल थिंग। और ख़ास तौर पे ये पहलगाम वाक़या जो हुआ वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। भारत कहता है हमारी सारी की सारी नेशनल सिक्योरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो भारत डिप्लोमेटिक सपोर्ट चाहता था इनिशियली, जो ब्लैंक चेक चाहता था, वो इंडिया समझता है हमें दुनिया ने फ़ोन किए, हमारे साथ सिंपथाइज़ किया, हमें दुनिया ने बड़ी तादाद में जो ग्लोबल लीडर्स थे उन्होंने भी फ़ोन किए, वेस्टर्न लीडर्स ने फ़ोन किए, सब ने फ़ोन किए, लेकिन हमें वो डिप्लोमेटिक सपोर्ट चाहिए जिस सपोर्ट के साथ आप पाकिस्तान को आइसोलेट करें एंड यू कॉल आउट, यू नेम एंड शेम पाकिस्तान। दिस इज़ व्हाट द सेंट्रल थीम जो है वो ये है। अब सुनने में आया कि जैसे शशि थरूर हैं, असदुद्दीन अवैसी हैं, ये सारे इंडिया की नैरेटिव वॉर को आगे लेके चलना चाहते हैं, एंड दैट नैरेटिव वॉर कम्स ऑन पाकिस्तान। ठीक है, सो देयर इज अ वन पॉइंट एजेंडा। ठीक है, इसमें वो सीधी सी बात है, वो कह रहे हैं कि जी हम 8 ग्रुप बनाने लगे। देयर विल बी 8 ग्रुप्स, दे विल बी ट्रैवलिंग, ईच ग्रुप विल कंसिस्ट ऑफ 5 to 6 members of the parliament. They will be assisted by the diplomats. द डिप्लोमेट्स जो हैं वो उसमें मैं पढ़ रहा था कि डिफरेंट किस्म के कैटेगरी है डिप्लोमेट्स की। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वो श्रृंगला साहब रहे हैं, और संजय झा हैं, ये तो है मेंबर पार्लियामेंट हैं। और इसके अलावा बहुत सारी और पार्टियों के जो लोग हैं, ये मुख्तलिफ, जैसे सलमान खुर्शीद साहब हैं, ये कांग्रेस के एमपी रहे हैं, ये बहुत सारी जगहों पे जाएंगे। एच.वी. श्रृंगला जो हैं फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं, ये जाएंगे। फ्रांस में जावेद अशरफ साहब रहे हैं, मोहन कुमार साहब रहे हैं। ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जाएंगे, पार्लियामेंटेरियंस को सपोर्ट करेंगे और जाके भारत का जो केस है दुनिया के सामने पेश करेंगे। अब इंडिया को ग्लोबल आउटरीच की क्या कमी है अगर एक मानों में देखा जाए? इंडिया इज़ द डार्लिंग ऑफ द वेस्ट। मैं तो सीधी बात कहूँगा, पाकिस्तान का प्रॉब्लम रहा है हमेशा। हमारी बात को कभी कुछ सुनते ही नहीं है। ये इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंडिया इससे आगे जाना चाहता है। अब देखें, इंडिया की सारी जो पॉलिसी थी ना, दैट वाज बेस्ड ऑन डी-हाइफनेशन। ठीक है जी, हमें डी-हाइफनेट करना है। अच्छा, जो डी-हाइफनेशन की जो पॉलिसी थी, अगर आप उसको देखें तो वो क्या पॉलिसी है, उसमें वो सीधा एक ही बात करते हैं कि जी हमें पाकिस्तान के साथ लिंक मत करें, हमारा पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जो अमेरिकन्स ने रिसेंटली, जो ख़ास तौर पे अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने किया, जो मार्को रूबियो ने किया, उन्होंने री-हाइफनेट किया। री-हाइफनेशन से मुराद ये है कि अगेन पाकिस्तान और भारत को जोड़ा। अगर आपने डॉक्टर जयशंकर की स्टेटमेंट थोड़े दिन पहले सुनी हो, वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट थी, एंड दैट वाज लाइक एंड पाकिस्तानी बड़े उस पर वो महसूस कर रहे थे कि ये हमें क्या कह रहे हैं। मिसाल के तौर पे डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हम तो दहशतगर्दों को वहाँ मारते हैं, हम पाकिस्तान की फ़ौज को नहीं कुछ कह रहे। वो तो बीच में एवं ही आ गई। और फिर नरेंद्र मोदी साहब ने खिताब में ये कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज ने ही हम पे हमला कर दिया। भाई कम ऑन, यू आर टारगेटिंग पाकिस्तानी स्टेट, पाकिस्तानी पीपल। अब वो पाकिस्तान कह रहा है जी कि इसमें कितने 18 के करीब या 20 के करीब बच्चे और ख़वातीन हैं। तो द पॉइंट हेयर इज़ कि हु हैज़ गिवन इंडिया राइट, ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि वो पाकिस्तान के अंदर आकर लोगों को मारे और कत्ल करके चला जाए और कहे जी हम दहशतगर्दों को मारते हैं और हमें हक है। भाई ये काम तो नेपाल भी ना करने दे, ये काम तो नेपाल भी ना करने दे। इंडिया भेजे हैं अपने जहाज़ नेपाल में और श्रीलंका में और मालदीव्स में, और कहे जी हम यहाँ पे बंदे मारने आए थे क्योंकि ये बंदे दहशतगर्द। पाकिस्तान ने इसको बहुत सीरियसली लिया। सो पाकिस्तान जो है, तो वो जो जयशंकर की बात है कि हमने उनकी फ़ौज को कहा था आप पीछे हट जाएं, हम दहशतगर्दों को सिर्फ मारने आए हैं, तो वो लोग जो हैं इंडिया के अंदर इस स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हाउ कम पाकिस्तान मे नॉट हैव रिस्पॉन्डेड। सो क्वेश्चन ये है कि डिप्लोमेटिकली डॉक्टर जयशंकर का कौन सा नहीं हो सकता है। मेरा तो वो फेवरेट बंदा है, ही नोज हाउ टू एक्सप्लेन द केस।
लेकिन वाई देयर इज अ सेंट्रल क्वेश्चन एट द मोमेंट, वाई इज देयर नीड फॉर हैविंग एन असिस्टेंस फ्रॉम द इंडियन पार्लियामेंट? इंडियन पार्लियामेंट से क्यों ज़रूरत पड़ी है इस सपोर्ट की? लार्जली तो इंडियन पार्लियामेंट को कहा जाता है कि वो बीजेपी की डोमिनेंस रही है वहाँ पे, और वो डोमिनेंस इसलिए रही है बिकॉज दे डू अंडरस्टैंड कि भाई हर कीमत के ऊपर नरेंद्र मोदी साहब की मेजॉरिटी है, पहले मेजॉरिटी थी, अभी भी वो कोलिशन गवर्नमेंट है, लेकिन स्टिल ही हैज़ अ सिंगल मेजॉरिटी, उनके पास बड़े वो है। तो द क्वेश्चन हियर रिमेन्स, जो मैं समझता हूँ वो बड़ा क्लियर है, और वो क्वेश्चन ये है कि इंडिया ने अपनी पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लिया है। दिस इज़ लाइक, ये नरेंद्र मोदी साहब की जो पॉलिटिक्स है उसके नॉर्मली वो ऐसे नहीं करते, लेकिन इंडियन पार्लियामेंट को भेजना टू गिव अ मैसेज कि ये जो मैं नहीं कह रहा, ये मेरा अकेले का मसला नहीं है, ये पूरे इंडिया का मसला है, सो टेक दिस मसला सीरियस। So this is what Narendra Modi sir wants to explain to the world. So take this मसला serious. Terrorism is an issue. अब क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तान अपने डेलीगेशन भेजेगा? मेरा ख्याल है पाकिस्तान भी अपनी पार्लियामेंट के लोगों को भेजेगा, बिलावल भुट्टो जरदारी को भेजेगा, और दुनिया में जो मुल्क हैं वहाँ पे जाएंगे, वो एक्सप्लेन करेंगे, वो सारी स्टोरी बयान करेंगे, और वो कहेंगे जी हाँ जी हम जाते हैं, हम बात करते हैं, हम दुनिया को अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं। दिस इज़ व्हाट आई थिंक दे विल बी डूइंग। वो इस चीज़ को बिल्कुल कर रहे होंगे, मैं तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता हूँ, रियलाइज़ करता हूँ कि ये चीज़ जो है वो होनी चाहिए। बहरहाल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हेयर इज़ कि पाकिस्तान के पास अब कोई चॉइस नहीं रही, बट पाकिस्तान विल ऑल्सो सेंड द डेलीगेशंस अब्रॉड। अब होगा क्या कि ये जब मुसलमान दुनिया में जाएंगे, सबसे पहले तो कतर में जाएंगे, सऊदी अरेबिया में जाएंगे, और डिफरेंट जगहों पे जाएंगे, और जाके वो इंडिया का मौक़िफ़ रखेंगे कि इंडिया पाकिस्तान से तंग है, पाकिस्तान इंडिया के अंदर दहशतगर्दी करवाता है, हमारी इससे प्रोग्रेस रुकती है, हम जितना ग्रो करना चाहते थे वो ग्रो नहीं कर सकते, तो हमें इसमें थोड़ी सी हमारे साथ खड़े हों। ठीक है, इंडिया जापान भी जाएगा, साउथ, वहाँ से स्टेटमेंट्स लेगा। ठीक है, सो द क्वेश्चन रिमेन्स, एक अब कई लोगों का ये सवाल होगा कि क्या इंडिया की जो डिप्लोमेटिक आउटरीच, क्या इंडिया को वो डिप्लोमेटिक सपोर्ट नहीं मिली जो इंडिया को डेलीगेशंस भेजने पड़ रहे हैं? दैट्स क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, इंडिया मिलिट्री एक्शन करने के बाद डेलीगेट्स भेज रहे हैं। शुडंट इंडिया हैव सेंट द डेलीगेट्स बिफोर द मिलिट्री ऑप्शन? आपने मिलिट्री ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया, जब आपने मिलिट्री ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया तो फिर, और आपने लड़ाई लड़ ली, आपने पाकिस्तान पे हमला किया, पहली दफ़ा पाकिस्तान की एयर बेसिस पे हमले किए, इंडिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म वो जो है वो बात कर रहे थे, ठीक है ना जी। सो आपने सब कुछ किया, समझ आ रही बात को आपको? लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स, द फंडामेंटल क्वेश्चन रिमेन्स, सिर्फ एक बात जो मैं समझना चाहता हूँ, अब डेलीगेट्स भेजने का क्या फ़ायदा होगा? अब डेलीगेट्स का मतलब है, इसे कहते हैं कि आप हैव यू हर्ड अबाउट दिस फोर्स मल्टीप्लायर? सो डॉक्टर जयशंकर वांट्स टू गिव अ मैसेज कि भाई ये इंडिया, ये बीजेपी का प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये एक इम्प्रेशन पाकिस्तान ने चलाया। अब पाकिस्तान ने क्या इम्प्रेशन चलाया? पाकिस्तान ने इम्प्रेशन चलाया, जनाब ये नरेंद्र मोदी साहब के दौर में ये सारा कुछ क्यों होता है? गो के मुंबई के जो हमले हैं वो मोदी साहब के दौर में नहीं हुए थे, लेकिन इवन देन वो कहते हैं जी पाकिस्तान के मोदी साहब के दौर में ये क्यों होता है? सो इंडिया पिछले कुछ अरसे से बीजेपी को पावर में है, तो दुनिया को वो ये भी इम्प्रेशन देना चाहते हैं कि बेशक हमारी जमात पावर में है, बट दिस इज़ ए बाय पार्टिजन, या दिस इज़ अ पार्लियामेंट्री प्रॉब्लम, ये हमारे मुल्क का मसला है। सो इसमें हमने अब फॉर एग्जांपल असदुद्दीन अवैसी जो हैं, या जो शशि थरूर हैं, असदुद्दीन अवैसी यानी शशि थरूर, दे आर द वंस हु आर गोइंग टू बी, यू नो, दे विल बी स्पीकिंग, कैमराज का पड़ा, आई थिंक असदुद्दीन अवैसी, शशि थरूर साहब वैसे ही इंडिया की बहुत बड़ी आवाज़ हैं। ही इज़ बीन अ वेरी, यू नो, इट्स बीन अ ट्रीट टू लिसन शशि थरूर, बाय द वे, वेरी फॉरेन मिनिस्टर लेवल का बंदा है वो, UN जनरल सेक्रेटरी बनते बनते रह गए, और
बट वो एक बड़ा शख्स है, इसमें कोई शक नहीं है, शशि थरूर। बट द पॉइंट हेयर इज जो चीज़ मैं समझना चाहता हूँ कि इंडिया जो है वो इसको इस मौके पे क्यों लेके आ रहा है, कि अभी वो क्यों कहते हैं कि हमें हर जो है वो सपोर्ट मिले हर जगह पे, जब उन्होंने मिलिट्री ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया हुआ। ये सवाल बनेगा कि नहीं बनेगा? लोग उनसे पूछ सकते हैं। अब होगा क्या, दुनिया में जहाँ जाएंगे पीपल विल रिसीव देम, उनकी बात सुनेंगे, रजिस्टर कर लेंगे एंड दैट्स इट। कोई ना तो वो इस तरह की सपोर्ट लेके आएंगे कि नहीं 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 पाकिस्तान को अभी जनाब पाकिस्तान से ताल्लुकात ख़त्म कर दो, ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी। जो चीज़ होगी वो सिंपल एक ही है, वो ये है कि इंडिया हर कीमत के ऊपर अपने वो जैसे कहते हैं ना स्पेक्ट्रम को बढ़ाना चाहता है, इंटेंसिटी बढ़ाना चाहता है। और ये मोदी साहब ये इंप्रेशन ज़ायल करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं कि ये सिर्फ बीजेपी का प्रॉब्लम है और ये कि बीजेपी इस तरह की चीज़ें करना चाहती है। ये ज़रा ज़हन में रखें इस चीज़ को। सो द क्वेश्चन हियर इज़, जो मैं व्हाट आई हैव अंडरस्टूड सो फार एंड व्हाट आई अंडरस्टैंड सो फार, वो बड़ा क्लियर है। और वो ये है कि पाकिस्तान को इसको कैसे ज़ायल करना है, इसका रिप्लाई कैसे करना है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या कर सकती है? ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की गवर्नमेंट डेलीगेशन भेजेगी, और हो सकता है ना भी डेलीगेशन भेजे। डेलीगेशन सिर्फ एक चीज़ का भेज सकती है पाकिस्तान क्या कहेगा? पाकिस्तान क्या कहेगा जी? एविडेंस नहीं दी। ये एक पाकिस्तान के पास सेंट्रल सवाल है, वन चीज़। दूसरी बात, क्योंकि ये बहुत सारे दुनिया के ममालिक ने एविडेंस की बात की भी। दूसरी बात जी, इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, ये मासूम लोग जो है वो शहीद हुए, ठीक है, ये पाकिस्तान दूसरी बात करेगा। तीसरी बात पाकिस्तान ये करेगा कि उन्होंने पाकिस्तान की मिलिट्री बेसिस पे हमले किए, तो देन वी हैड अ राइट टू डिफेंड अंडर आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन चार्टर। ये पाकिस्तान जो है ये दुनिया के सामने रखेगा। अब इंडिया जाके ये तो कह सकता है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी सपोर्ट कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है। अगर आगे दुनिया ने ये पूछा, ये सवाल किया, कमेंट होंगे, देखिए डिस्कशंस होंगी। मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि ये दुनिया में जहाँ जहाँ जाएंगे ना, लोग इनको रिसीव कर लेंगे और कहेंगे हाँ जी ठीक है, वी अंडरस्टैंड दिस एंड दैट, एंड वो एक पब्लिक ओपिनियन बिल्ड टाइप वहाँ पे करने जाएंगे। सेंट्रल चीज़ ये है कि सारी की सारी इंडिया इससे कंसर्न्ड है। दूसरी चीज़ ये है कि सिर्फ डॉक्टर जयशंकर और बाकी नहीं है। सो डॉक्टर जयशंकर जब नेक्स्ट टाइम दुनिया में जाएंगे तो वो कहेंगे वी सेंड द दिस इज़ अ नेशनल कंसेंसस। इसके पीछे पूरी पार्लियामेंट खड़ा हुआ है। अब कौन इंडिया के पार्लियामेंट में ये कहेगा कि हमने नहीं जाना? कौन इंडिया के पार्लियामेंट में कहेगा कि हमने नहीं जाना, या हम जाके नहीं वो करना चाहते? मेरा नहीं ख्याल कि कोई ये कह सकता है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ये कह सकता है कि हमने नहीं जाना या आप हमें मजबूर ना करें भेजने पे। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया ये भेज ही इसलिए रहा है कि एक तो ज़रा पाकिस्तान को टफ टाइम दो इसको, वन, सेकेंडली दुनिया को ये पैगाम दो कि हम इसको टॉलरेट नहीं करेंगे, ठीक है। इंडिया नया नॉर्मल सेट करना चाहता है और वो न्यू नॉर्मल ये है कि हर कीमत पे हमने पाकिस्तान पे अटैक करना है। जो नरेंद्र मोदी साहब ने उसने कहा कि दिस इज़ न्यू नॉर्मल, मीन्स कि ये है कि अब हमले हुआ करेंगे। अब देखें पाकिस्तान के पास भी मिलिट्री कैपेबिलिटी तो मौजूद है। ये थोड़ी होगा कि इंडिया हमला करेगा और पाकिस्तान जवाब नहीं देगा। 100% जवाब आएंगे, लड़ाई होगी, मसले मसाइल बनेंगे। या तो होता कि पाकिस्तान जवाब ना दे पाता तो फिर तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप पावर में है क्या इंडिया की पोजीशन क्या रहेगी। अब डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला किया है ना, देखिए मेरी बात सुने, फॉर वन रीज़न और दी अदर। इस बात को तो हम मानते हैं ना कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़ फायर कराया। पहले उन्होंने ट्वीट की, फिर उनके सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने ट्वीट की, फिर इसाक डार ने आके ट्वीट की, एंड देन विक्रम मिश्री साहब ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। सो 10 मिनट के स्पैन के अंदर पूरे पाक दुनिया के अंदर ये मसला जो है वो हो गया। 10 मिनट लगे इसको, तो वो उन्होंने कराई। क्या इंडिया दोबारा ये कुछ करेगा? अब अगर इंडिया ने देखें, अब देखें ये समझने वाली बात है, डोनाल्ड ट्रंप इज इन पावर टिल 2028, मोदी साहब इज इन पावर टिल 2029 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है ना जी। और 2028 में के एंड में डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो कमज़ोर प्रेसिडेंट हो जाएगा, वीक, उसके पास जा रहा है बस, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप और इंडिया के वज़ीर और मई 2029 के अंदर उस वक्त इंडिया के अंदर भी इलेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं शुरू होते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता वो चल पड़ेगा। सो मुझे ऐसे लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
विल डेफिनेटली टेक ऑन बोर्ड द यूनाइटेड स्टेट्स। अब वो किस तरह ऑन बोर्ड लेती है अगले 3-4 साल में, दे विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ एफर्ट। ये वो एफर्ट है जो उनको करनी पड़ेगी जो कभी उन्होंने शायद सोची नहीं थी, क्योंकि उनको ये था कि हमें हर कीमत पे अमेरिका हमारे साथ खड़ा होगा, अमेरिका हमारा कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। लेकिन आई थिंक द यूनाइटेड स्टेट्स एब्सटेन टू सपोर्ट इंडिया। अभी देखें ना, सारे के सारे इंडिया में क्या बात हो रही है, इंडिया ने हमारी, अमेरिका ने हमारी मत नहीं की, उस वक्त रशिया ने हमारी क्या मत की है, कोई मत नहीं की। ये बातें हो रही हैं, दुनिया ने हमारी कोई मत नहीं की। ये चीज़ें इस वक्त डिस्कस हो रही हैं दुनिया के अंदर। सो दैट इज़ द रीज़न जेके नरेंद्र मोदी साहब को ये डेलीगेशन भेजने पड़ रहे हैं, और वो समझते हैं कि ये डेलीगेशन जो है वो इट्स नेसेसरी, ये डेलीगेशन जो है ना वो ज़रूरी है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दिस डेलीगेशन इज़ गोइंग टू गिव अ मैसेज कि ये इंडिया का मसला है, ये नरेंद्र मोदी का मसला नहीं है। विल पाकिस्तान सेंड अ डेलीगेशन? दिस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू।